हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिलाष श्रीवास्तव। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो देखिए। कैसा लगा वीडियो? दोस्तों, इस वीडियो को आपने या तो पहले भी देखा होगा या आप खुद इसके बारे में अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या कैसा है, क्यों है। मेरी जो राय है वो रखने के लिए मैंने ये वीडियो बीच में डाला है, बस क्योंकि मेरे मन में भी कुछ विचार था, वो मैंने सोचा साझा करूं, तो मुझे ये वीडियो मिला। मैं अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग को पसंद आए तो आगे शेयर करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिलीट कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे जातियों में लोग बटे हुए हैं, बहुत सारे ग्रुपों में लोग बटे हुए हैं। बटे हुए बहुत ख़राब होता है। बहुत सारी जातियों में हम एकत्र हो गए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बट गए वो बहुत बुरी बात है। अब एकत्र होना और बटने में क्या अंतर है? आप और हम, मान लीजिए मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ। हम कायस्थ हैं, कायस्थों का एक हमने ग्रुप बनाया। पूरे भारत में 10 ग्रुप बना लिए, जो मान लीजिए 100 ग्रुप बना लिए, 1000 ग्रुप बना लिए। हम सब कायस्थ एक हो गए। अब 5 करोड़ कायस्थ हैं, 5 करोड़ कायस्थ मान लो एक हो गए। किस लिए एक हो गए? कि कायस्थों की हेल्प होगी, कायस्थों को कोई ज़रूरत है तो बहुत काम आएंगे, फलाना ठिकाना। 50 तरह के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। अब जिसमें कुछ लोग अपना मकसद सिद्ध कर लेंगे कि भाई एक हो जाओ, तो वोट हमें दे दो तो हम बन जाएंगे नेता। चलो ठीक है, उसका भी काम हो गया, वो भी कायस्थ था भाई। ठीक है, बन गया नेता, तू भी बन जा भाई। कुछ फ़ायदा किया, चलो हमारे कायस्थ का कुछ फ़ायदा कर दिया। क्या फ़ायदा कर दिया? चलो किसी की जो काबिल नहीं था उसकी नौकरी लगवा दी, ठीक है। जो काबिल नहीं था उसको ठेका दिलवा दिया, वो भी ठीक है भाई। सब कुछ ठीक, जो आप लोग कर रहे हैं सब ठीक। एक्चुअल में गलत कहाँ है? गलत वहाँ होगा, मान लीजिए हम ही कायस्थ सब छा गए। अब हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अब हम दूसरे ग्रुप को किसी तरीके से, चूँकि हम बट गए एकत्र होने की जगह, तो 5 करोड़ कायस्थ एक हो गए और दूसरे जो व्यक्ति थे उसको हमने अपने से अलग कर दिया, तो बट गए। अब कहीं हम उस पर भारी रहेंगे, कहीं वो हम पे भारी रहेगा, क्योंकि हम बट गए। कहीं वो हमारा बुरा सोचेगा, कहीं हम उसका बुरा सोचेंगे, क्योंकि हम बट गए। अगर हम केवल एकत्र होते कि हम 5 करोड़ कायस्थ एकत्र हो गए हैं, हम कायस्थों की तो मदद करेंगे, लेकिन दूसरे भाइयों को किसी तरीके का नुकसान नहीं होने देंगे। अभी बटे हैं तो क्या हो रहा है, किसी कायस्थ भाई को लड़ाई हो गई तो हम जाके 100 लोग उसको, दूसरे साथी को मार आएंगे, पीट आएंगे। क्यों? क्योंकि हम एकत्र हो गए, फ़ायदा उठाएंगे। जबकि होना क्या चाहिए कि हम एकत्र हो गए हैं, लेकिन किसी की झगड़े को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हुआ तो उसको सॉल्व कराना है। एकत्र होने का मतलब पूरे लोग को एकत्र करना है। 5 करोड़ को तो आपने एकत्र कर लिया, बहुत बड़ी बात है। जिसने भी किया, जिसने भी सोचा होगा कभी, लेकिन उसने बांटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, न सोचा होगा। बाँट हमने दिया आज। अब हम अलग अलग जाति के अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं, अलग अलग हो गए हैं, और वो बंटने के कारण हमको बहुत नुकसान होगा, और हो रहा है और होता रहा है। जब मुग़ल आए, अफ़गानी लुटेरे थे वो, उनको एक राणा साहब ने राजस्थान में बुलाया, अपने किसी साथी को हटवाने के लिए, उससे लड़ने के लिए बाबर ने आके मदद की, और फिर उन राणा साहब को भी हरा दिया। फिर बाबर ने 500 साल यहाँ राज किया, मार काट मचाई, खूब लूट पार की, सब अफ़गान लुटेरे यहाँ बसा दिए, और फिर आगे चल के उनका जो भी है सो 500 साल में हमारा इतिहास पूरा बदल गया। 500 साल पहले जो हमारा इतिहास था, तक्षशिला वगैरह, वो सब बदल गया, सब जला दिया गया। आपकी जितनी काबिलियत थी सब मटिया मेट हो गई, और आपके देश का बंटाधार हो गया। आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, क्योंकि हमारा घर चल रहा है। हमको क्या करना, हमको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतिहास बदले, भूगोल बदले, हमको क्या करना, घर चलना चाहिए। बस भूकंप ना आए इधर, और हमारे संग कोई और घटना ना हो, बस कश्मीर में हो, केरल में हो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये लोग ये लड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना? ये भेड़िए एक ग्रुप में हैं, तो एक ग्रुप में बटे हुए हैं। भले हले ही हुए एक हैं, लेकिन बटे हैं, वो शेर से अलग हैं।
शेर अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। अब देखिए उन लोग एकता भी कितनी है कि ना वो जातियों में बटे ना कुछ। उन्होंने क्या किया, इकट्ठे होकर शेर को धकेल दिया। और शेर भी आपस में जातियों में नहीं बटे, वो अपने एक देश में बटे हुए हैं। वो भी एक भाई भाई नहीं हैं, ना जात में एक हैं। बस वो आए शेर और उन्होंने दूसरे देश वाले को खदेड़ दिए। तो अगर इस तरीके से हम बन बन गए एक, तब तो ठीक है। और अगर बट गए तब फिर क्या होता, शेर खड़े रहते 3 और एक शेर को ये सारे गीदड़ आते और धकेल जाते। जैसे मुग़लों ने आकर यहाँ पर हिंदुस्तानियों को धकेला, क्योंकि उस समय बहुत बटे हुए थे। एक कहानी मैंने सुनी थी कि मुग़ल हार रहे थे और रात में उन्होंने देखा कि जो राणा की, महाराणा प्रताप की शायद वो थी सेना, उसके अलग अलग जगह से धुआं बहुत सारा निकल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये इतना धुआं कैसे निकल रहा, अलग अलग खाना तो एक जगह बनता है। तो बोले नहीं, वो अलग अलग जाति वाले हैं तो अलग अलग खा रहे हैं। और फिर उनमें और फूड डाल के गुप्तचर भेज के वो जीत गए। तो हमारी फूड का तो सैकड़ों साल से फ़ायदा उठाया जा रहा और उठाता जाता रहेगा। मैं तो नहीं समझता ठीक हो पाएगा, मेरी कोशिश भर है। मेरी कोशिश कितनी ठीक होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग नेगेटिव्स बहुत जल्दी पकड़ लेते, पॉजिटिव बहुत देर में पकड़ते हैं। तो हमें यूनिट होना बहुत अच्छा है, लेकिन बंटना बहुत ख़राब है। हम एक संगठन में हो बने, एक जात में बटे इकट्ठे हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बटे ना। दूसरी जात को अलग नहीं करना है, दूसरी कास्ट को अलग नहीं करना है, दूसरी कास्ट को हमें नीचा नहीं दिखाना है, दूसरी कास्ट को हमको ख़राब नहीं मानना है, और दूसरी कास्ट को हमको हेल्प करना है। कहीं भी ऐसा नहीं करना कि हमारी कास्ट वाला तो सही ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की गलती होती है। तो मैं जो भी हूँ, मेरा तो विचार है कि यूनिटी बनाइए। ग्रुप भले ही अपने अपनी कास्ट का बना लीजिए, ठीक है, उसमें आप अपना करिए, गोत्र करिए, जो भी करिए, सेलिब्रेशन करिए, दुख सुख बांटिए, लेकिन दूसरे को दुख सुख आए तो उसमें भी हेल्प करिए। दूसरे को एकदम से लड़ने हम नहीं जाना है कि नहीं वही गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी गलत हो सकता हूँ, जिससे मेरा झगड़ा हो तो मेरे कायस्थ भाई आके उससे लड़ने लगें, गलती मेरी है और वो उसको दबा लें क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा हैं। तो ये नहीं करना है, यही बंटना होता है। मेरा आज का इतना ही संदेश है कि जो लोग जातियों में विश्वास रखते हैं उनके ही लिए है। जो नहीं विश्वास रखते, जैसे मैं तो नहीं रखता, मैं तो चाहता हूँ कि सभी एक रहें, तो मेरे लिए ये संदेश नहीं है। जो लोग जातियों में बंटने वाले विश्वास रखते हैं, एकत्र होने पे विश्वास रखते हैं, वो एकत्र भले रहें, वो अपना सेलिब्रेशन करते रहें, लेकिन उसके कारण बटे ना। बंटने के बाद फिर 500 साल तक उसी प्रकार से या उससे भी बुरे तरीके से हम पर कोई राज करेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, अपने विचार भी इसमें साझा कीजिए, आप अपने भी तरीके से सोचिए। कुछ अच्छा लगे तो ठीक है छोटा भाई, वरना आप जैसा चल रहा है चलने दीजिए, हम जैसा चल रहा है चलने देंगे। समाज में परिवर्तन होगा तो हमारे बच्चों, हमारे फ्यूचर पे, भारत पे फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो जैसा चल रहा है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हैव ए गुड डे।